Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Irfan Hafiz, and today our topic is essay writing. ऐसे राइटिंग एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बच्चे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हाउ टू राइट अ गुड ऐसे। ऐसे राइटिंग एक ऐसा टॉपिक है जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर, इवन इन योर आइल्स और एनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ऑफ ऐसे राइटिंग। तो आज की इस वीडियो में कुछ टिप्स और कुछ पॉइंट्स ऐसे बताए गए हैं कि जो आप अपने माइंड में रखेंगे तो यू विल बी एबल टू राइट अ गुड ऐसे। तो हमने अभी इसको देखना है, और इसके एंड पे मैंने आपको एक टॉपिक भी असाइन करूँगा, इसलिए आपने वीडियो को देखना एंड तक। मैं आपको टॉपिक असाइन करूँगा, आपने उस वीडियो को देख के, इस पूरी वीडियो को जो आपको टॉपिक दूंगा वो आपने उस पर ऐसे लिख के तो मुझे उसकी पीडीएफ फाइल या वर्ड की फाइल बना के तो आपने मुझे कमेंट्स में उसको मेंशन कर देना है। तो लेट्स स्टार्ट। ऐसे राइटिंग। An essay is a written form that includes information, discussion, thought, ideas, and plans. You can see the written work. An essay is a written work that includes information, means ये जिसमें एक ऐसा written काम है कि जिसमें आपकी information हो सकती है, discussion हो सकती है, you can include your thoughts as well, your ideas and some plans as well. Or sometimes it is written to judge that how well you understand the topic. मीन्स आपको क्लास में अक्सर आपके टीचर्स पूछते होंगे कि आप पूरा लेक्चर पढ़ाने के बाद किसी भी बच्चे को खड़ा किया और उसको खड़ा करके कहते हैं टू सम अप द होल लेक्चर। मीन्स वो जो आप उसको वो भी बताते हैं, बेशक आप वो उसकी समरी बताते हैं, बट समटाइम्स टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, कि आपने उस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लिया है या नहीं कर लिया, उस पर आप जब लिख के किसी चीज़ को बताएंगे तो दैट विल बी योर ऐसे। ओके जी, ऐसे कैन बी, ऐसे जो है वो आपको किन किन क्वेश्चंस की सूरत में आ सकता है, वो आपको ऐसे की टाइप्स किस किस तरीके से पूछ सकता है। मीन्स इट इट कैन बी डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मैं आप लोगों को बता चुका हुआ, इसका जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस से थोड़ा सा लिंक बनता है। मीन्स यू हैव टू डिस्क्राइब द थिंग्स इन योर ऐसे। it can be on anything like your last day at college, a memorable day in your life, your favorite personality, and next is argumentative। अब इसका नाम ही आर्ग्यूमेंट, तो मीन्स आपने अब इस पे आर्ग्यूमेंट्स करने हैं, बहस करनी है। यू हैव टू मेक सम कंक्लूडिंग पॉइंट इन दिस ऐसे। फॉर एग्जांपल वो आपको टॉपिक दे देता है सोशल मीडिया, तो आप उस पर अब आर्ग्यूमेंट करेंगे। फिर आ जाता है एग्री डिसएग्री। अब एग्री डिसएग्री आर्ग्यूमेंटेटिव वाले ही चीज़ में जाएंगे आपने भी, कि एग्री डिसएग्री अगर आपको आ जाता है ऐसे तो आपने उसको किस तरीके से लिखना है। और मीन्स इसमें वो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि अकॉर्डिंग टू पीपल एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन इज़ हार्मफुल फॉर यूथ, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट और डिसएग्री। तो ये आपका जो होगा ये एग्री और डिसएग्री की स्टेटमेंट में चला जाएगा। फिर आते हैं प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस पे भी वो आपको ऐसे लिखने के लिए पूछ सकता है, लाइक प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस ऑफ ओवर पॉपुलेशन, के उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उसके क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, like this is another type of essay that can be asked in your paper, कि आपको वो कोई टॉपिक देगा एंड यू हैव टू राइट सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द टॉपिक। ऐसे राइटिंग। अब इसमें मैं आपको कुछ की पॉइंट्स जो हैं वो बताऊंगा कि आपने किन की पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है, दैट विल बी हेल्पफुल इन राइटिंग योर ऐसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, you have to understand the topic. It means to know and understand what actually has asked by the examiner or on which topic you are going to write. Means first of all it is very important for you to understand the topic। आप अपना टॉपिक पढ़ेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, तभी आप जो आपकी प्रीवियस अभी स्लाइड थी जिसमें ये था कि आपने टाइप ऑफ ऐसे देखनी है, आप फिर ही उसको जज कर पाएंगे कि अब मैंने किस टॉपिक पे ऐसे लिखना है। तो दिस इज़ द वेरी मेन थिंग वाइल राइटिंग योर ऐसे, टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग योर टॉपिक आपने क्या करना है, मेक अ प्लान।
It means to make a complete plan of your ideas and gathered all the available information in your mind. मीन्स कि आपने अब अंडरस्टैंड जो टॉपिक करने के बाद आपने क्या करना है, एक प्लान बनाना है अपने माइंड में कि अब मैंने इस पे क्या लिखना है, अब मैं इस पे क्या लिख सकता हूँ। तो उसके बाद जो आपके पास आपके माइंड में उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मौजूद होगी, आप उसको फिर एक जगह पे, मीन्स एक जगह से मुराद अपने माइंड में उसको इकट्ठा करके लिख लेंगे। Coherence. Coherence, the most judged thing after grammar in essay writing is the coherence of your ideas or information. Coherence जो होती है बेटा, वो सीक्वेंस को बोलते हैं। सीक्वेंस होता है आपके वर्ड्स का, आपकी थॉट्स का, जो आप अपनी राइटिंग में लेके आते हैं। अब देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन कोहेजन एंड कोहेरेंस। मीन्स ये दो हैं, मीन कोहेजन है और एक कोहेरेंस है। कोहेजन क्या है कि कोहेजन इज़ द सीक्वेंस ऑफ आइडियाज़ इन माइंड। आप देखें, आप जब भी कोई बात करते हैं, किसी से कोई भी चीज़ लिखने लगते हैं, तो आप अपने माइंड में एक सीक्वेंस बनाते जाते हैं कि आप अब इससे क्या बात करेंगे, फिर उस बात के बाद आपने क्या जवाब देना है। तो ये आप सीक्वेंस बनाते रहते हैं। और कोहेरेंस वो है कि जब आप अपने माइंड में जो आपने सीक्वेंस बनाया हुआ है, उन्हीं को आप जब वर्ड्स की सूरत में लिखते हैं ऑन अ पीस ऑफ पेपर, तो वो आपकी कोहेरेंस हो जाती है। तो कोहेरेंस आपकी राइटिंग में बहुत ज़रूरी है। ये मोस्ट जज्ड थिंग है आफ्टर ग्रामर इन ऐसे राइटिंग। ग्रामर. Grammar is the most important factor in evaluating in essay. जब भी आपका ऐसे चेक किया जा रहा होता है, जब आप कोई ऐसे लिख रहे होते हैं, तो उसमें आपने सबसे ज़्यादा फोकस जो करना होता है राइटिंग में, वो आपने करना होता है ऑन योर ग्रामर, ग्रामेटिकल स्किल्स। कि ग्रामर जो है वो बहुत ज़्यादा काउंट होती है। अब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने देखनी है, मीन्स उसमें आपने देखना है स्ट्रक्चर ऑफ योर सेंटेंस, कि आप उसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर ठीक से लिख रहे हैं, और वो तो सिंटेक्स भी कहलाता है। उसके बाद यूज़ ऑफ टेंसेस जो आ जाते हैं, इस पे हम इंशाल्लाह एक नई वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पंक्चुएशन एंड एसेट्रा। इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी ग्रामर के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। फिर आता है द एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब प्लेज अ वाइटल रोल इन ग्रामर। अब एग्रीमेंट कहते हैं कनेक्शन को बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, कि जब आपने सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में कनेक्शन बनाना है। मीन्स आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, तो आप वर्ब के साथ कोई एस ई एस का इजाफा कर रहे हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब लिख रहे हैं, प्लूरल वर्ब लिख रहे हैं, तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना होगा। आइंदा दिनों में मैं आपको एग्रीमेंट मिस्टेक्स के ऊपर भी एक पूरा लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। तो आपने इन चीज़ों को बड़े ख़ास तौर पे अपने जहन में रखना है। ऐसे राइटिंग। अब ऐसे राइटिंग में हमने क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। ऐसे राइटिंग में आपने सबसे पहले करना ये होता है कि आपने एक आउटलाइन बनानी है। जब आप एक आउटलाइन बना लेंगे अपने ऐसे की, तो आपके पास ये आसानी हो जाएगी देखने के लिए कि अब मैंने अपने पूरे पेपर पे क्या चीज़ बतानी है। मीन्स जब आप आउटलाइन लिखते हैं, जैसे आप किसी भी किताब को देखें तो उसके कंटेंट्स होते हैं स्टार्ट में, तो वो आपको बता देते हैं कि इन चैप्टर 1 यू विल लर्न दिस, इन चैप्टर 2 यू विल लर्न दिस थिंग्स। इसी तरह जो आपकी आउटलाइन होती है वो आपके आइडियाज़ का एक सीक्वेंस आ जाता है पहले से ही पेपर पे, कि ये बातें जो है इन पैराग्राफ्स में आप उसके साथ डिस्कस जो है वो करेंगे। उसके बाद आपने फिर क्या करना होता है, इनको पैराग्राफ्स की सूरत में आपने इसको डिवाइड करना होता है। आप इसको करेंगे, सबसे पहले जो पैराग्राफ लिखेंगे दैट विल बी ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ योर टॉपिक, वो आप इंट्रोडक्शन के टॉपिक पे लिखेंगे। फिर आप रीज़न इन फेवर, आप मीन्स जो एडवांटेजेस प्रॉब्लम्स जो भी हैं, आप उसके रीज़न इन फेवर लिखेंगे अपने टॉपिक पे। थर्ड पैराग्राफ जो होगा वो रीज़न अगेंस्ट द टॉपिक, आप उस पर लिखेंगे। एंड इन योर लास्ट पैराग्राफ आपने कंक्लूजन लिखनी होगी। ये बेटा आप लोगों का राइटिंग टास्क है, राइट एन ऐसे ऑन ऑनलाइन फ्रेंडशिप्स। अब आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है, फिर समझना है कि मैंने इस पर किस टाइप में जाके ऐसे लिखना है, और फिर आपने इसको कमेंट्स में पीडीएफ की फ़ाइल में करके या वर्ड की फ़ाइल में करके तो आपने सबमिट करवा देना है। आई होप कि आप लोगों को ऐसे राइटिंग से रिलेटेड जो कुछ बेसिक्स थी वो क्लियर हुई होंगी। अभी मज़ीद आने वाले दिनों में इस पे मज़ीद वीडियोस में आपके साथ शेयर करता रहूँगा, ताकि आपको इसका मज़ीद जो है वो आइडिया होता रहे।
तो आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको ज़रूर पूछें। आप कोई चीज़ शेयर करना चाह रहे हो तो यू आर मोर देन वेलकम। और अगली वीडियो के तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।